आसपास के वो सब, उनमें से कौन सा सेगमेंट आपको लगता है कि इंडिया में परफेक्ट है? कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, बी सेफ, बी हेल्दी। गाड़ी ठोक दी, वाट लग गया गाड़ी का। हर बाइकर का एक सपना होता है कि उसके पास भी एक बहुत बड़ी बाइक हो, जैसे कि 650 सीसी है, 800 सीसी है, उससे भी ज़्यादा। लेकिन बहुत सारे राइडर अभी छोटे सेगमेंट के बाइक पे की तरफ आ रहे, 400 सीसी या 500 सीसी के बीच में। ऐसे क्यों हो रहा है? क्या 400 सीसी अपने इंडियन के लिए परफेक्ट है या अपने रोड के लिए सही है? तो आज मैं अपने हिमालयन के ओनरशिप रिव्यू के बेस पे मैं आपसे बात करूँगा इस टॉपिक पे। तो चलो चलते हैं। मैं अपनी 450 हिमालयन को ऑलमोस्ट सिटी राइड, डेली कम्यूट और छोटा मोटा राइड के लिए, टूरिंग के लिए भी यूज़ करता हूँ। क्योंकि मुझे लगता है कि रियलाइज़ होता है कि अपने मेरे सेगमेंट के लिए ये 450 हिमालयन एक मस्त परफेक्ट बाइक है, क्योंकि आप डेली बेसिस पे भी अच्छे से यूज़ कर सकते हो। स्टार्टिंग में थोड़ा सा हेवीनेस फील होता है जब भी नया नया गाड़ी होता है, लेकिन उसके बाद कुछ नहीं, एकदम मस्त मक्खन, मज़ा आ जाता है। गाड़ी ठोक दी, वाट लग गया गाड़ी का। जितना बड़े सेगमेंट का बाइक उतना फ्यूल कंजम्पशन ज़्यादा, तो जितना आप हायर सीसी में जाओगे उतना फ्यूल का आपको माइलेज में कम मिलेगी। मेरी 450 सीसी हिमालयन मुझे अभी 32.9 का माइलेज दे रही, जो कि मेरे लिए बहुत सही है। ये मुझे अप्रॉक्स 30 से लेके 36 का मैंने माइलेज निकाला है। अभी तो फिलहाल अपन सिटी में तो ज़्यादा माइलेज मिलेगा नहीं, लेकिन तो भी इतना माइलेज हिमालयन 450 मिल रहा है, मेरे लिए तो बहुत सही बात है। अगर आप भी 450 सीसी हिमालयन यूज़ कर रहे हो या बड़ी सेगमेंट की बाइक यूज़ कर रहे हो, आपको सिटी में ऐसा कितना माइलेज मिलता है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। फ्यूल एफिशिएंसी के बारे में तो मैं आपको हिमालयन 450 रिकमेंड जरूर कर सकता हूँ। वैसे 400 से लेके 500 के बीच में, 350 से लेके 500 के बीच में जितने भी सेगमेंट की बाइक है बहुत ही सही है, बहुत ही मस्त इकोनॉमिक दे देते। मतलब डिपेंड करता है आपके राइडिंग स्टाइल के ऊपर भी। तो मैं ज़्यादा हार्ड भी नहीं चलाता और ज़्यादा स्लो भी नहीं, मतलब डिपेंड करता है सब रोड के सिचुएशन पे। जब भी फ़न लेना मैं फ़न लेता हूँ बाइक चलाने के लिए, ऐसे नहीं कि स्लो ही चलाता हूँ हमेशा। बस जल्दी से जल्दी बारिश गिरे, बहुत सारे मानसून राइड प्लान है दिमाग में है, तो उस सब जगह पे भी एक्सप्लोर करना है। तो बस इंतज़ार है बारिश का। हिमालयन 450 आपको सिटी, ये ऑलमोस्ट कितना 40 हॉर्स पावर का पावर देते हैं, जो कि आपको सिटी में हो या माउंटेन हो या हाईवेज पे हो, आप इजीली मस्त ओवरटेक कर सकते हो। एकदम मक्खन की तरह ओवरटेक कर लेते हैं, ज़्यादा प्रॉब्लम कुछ होता नहीं है और मज़ा भी आता है। और पावर के साथ आप ये सब फील कर सकते हो, तो और क्या चाहिए। बड़ी बाइक, बड़े सीसी के बाइक थोड़ी सी हैवी होती है, तो सिटी में मैनेज करना थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है। जैसे कि अपने इंडियंस रोड, इंडियंस के जो कंडीशन है ट्रैफिक का, तो उसमें तो बड़ा बाइक मैनेज करने में बहुत सारा टेंशन हो जाता है। मैनेज होता है, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है, मतलब जिसको यूज तो कर लेते हैं, लेकिन तकलीफ बहुत होता है। जैसे अभी छोटे सेगमेंट की बाइक है, आपको पावर भी मिल रहा है, मज़ा भी मिल रहा है और मैनेज भी बहुत अच्छे से इजीली हो जाता है। तो
छोटे सेगमेंट के बाइक का ये थोड़ा प्लस पॉइंट होता है। जैसे कि अभी थोड़ा ट्रैफिक का टाइम चालू है, मैं वैसे मस्त सनासन मस्त अच्छे से निकल पा रहा हूँ सब जगह से, तो ये थोड़ा यूज़फुल हो जाता है। मुझे वैसे तो हॉर्न यूज़ करना पसंद नहीं, लेकिन क्या करें, रोड आगे थोड़ा बहुत फ्री है, लेकिन साइड देने को नहीं चाहिए पब्लिक को, तो क्या कर सकता है। तो बस छोटा सा हॉर्न मार के थोड़ा सा प्लीज़ बोल के साइड ले लेने का और निकल जाने का। बड़ी सेगमेंट की बाइक लेना सिर्फ क्या कॉस्टली, सिर्फ बाइक ही कॉस्टली नहीं होता है, उसमें बहुत सारे चीज़ आते हैं, जैसे सर्विसिंग हुआ, टायर्स हुआ, आपका फ्यूल इकोनॉमी हुआ, और भी वेयर एंड टेयर का सब आता है। तो वो सब के लिए भी आपको एक्स्ट्रा ज़्यादा पैसा देना पड़ता है, जो कि 500 सेगमेंट के नीचे, 500 सीसी सेगमेंट के नीचे जितने भी बाइक्स है, जैसे कि अभी मेरी बाइक भी इसका भी फ्यूल इकोनॉमी या सर्विस कॉस्ट मुझे ऑलमोस्ट फर्स्ट सर्विसिंग में कुछ 1600 रुपये का हुआ था, सेकेंड सर्विस, थर्ड सर्विस, ये सब तो 2000 के आसपास उतना ही हुआ, उसके ऊपर आज तक गया नहीं है। तो इसका सिर्फ बाकी का जो ओवरऑल ब्रेक पैड है वो थोड़ा सा बहुत इस सेगमेंट में थोड़ा सा लगता है एक्सपेंसिव, लेकिन हायर सेगमेंट के बाइक तो अलग ही लेवल के खर्चे हैं सब। अच्छे आपको मज़ा तो दिलाते हैं, लेकिन उतना डालना भी पड़ता है भाई। 450 सेगमेंट एक मस्त, एक ओनरशिप या फ्यूल इकोनॉमी में देखने जाएगा तो एक मस्त परफेक्ट बाइक है, मतलब मेरे हिसाब से तो सही। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है टूरिंग। हिमालयन 450 में आप लद्दाख हुआ, महाबलेश्वर हुआ, महाराष्ट्र, ऐसे बहुत सारे प्लेस पूरे इंडिया में आप इजीली टूरिंग कर सकते हो बिना कुछ प्रॉब्लम के। सिर्फ सब बड़े हायर सीसी की बाइक है सिर्फ टूरिंग के लिए यूज़ होती है, ज़रूरी नहीं है। 450 सीसी हिमालयन या 500 सीसी के अंदर के जितने भी बाइक्स है बहुत ही कैपेबल है पूरा इंडिया टूर करने के लिए, और लोगों ने किया भी है। तो यस, बड़े सीसी की बाइक लेना है और टूरिंग के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। मुझे बहुत मज़ा आता है 450 सीसी बाइकें चलाने में, इसलिए मुझे भी लगता है कि 450 सेगमेंट एक अपने इंडियन के लिए बहुत ही सही सेगमेंट है। आपको पावर मिल जाता है, अच्छा माइलेज मिल जाता है, ओनरशिप रिव्यूज़ भी बहुत अच्छे हैं, सर्विस स्टेशंस भी बहुत अच्छे, और कंफर्टेबल टूरिंग तो हो ही जाता है। तो मेरे हिसाब से तो 500 सीसी के जितने भी अंदर बाइक्स है जो कि टूरिंग कैटेगरी में आते हैं, बहुत ही बेस्ट बाइक्स मुझे लगते हैं। जैसे कि अभी KTM में बहुत सारे लाने पे बहुत सारी टूरिंग बाइक्स है। फिर TVS का RTX अभी जो निकला, जो कि इतना हाइप बना है कि बहुत ही मस्त बाइक है, उसमें इतने भर के फीचर्स दिए हैं। फिर जावा एडवेंचर बाइक है, वो भी मस्त बाइक है, जिससे आपको टूरिंग कंफर्टेबल हो जाएगा। और अपने इंडियंस को अभी ADV बाइक पे भी बहुत सारे लोग अभी स्विच हो रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि बड़ा सेगमेंट का बाइक में ज़्यादा इन्वेस्ट करने से अच्छा कि 500 सीसी के अंदर के जितने बाइक्स है एफोर्डेबल, सही और बहुत कुछ इजीली मैनेज हो सकता है, वो सब बाइक पे टूरिंग करना बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। आप सब लोगों की क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताना। मैंने अभी तक जितना भी बोला मैंने आपको मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से बोला है। सबका थॉट, सबका सोचने का तरीका सब अलग रहेगा, लेकिन जो प्रैक्टिकल है, जो मैं अभी यूज़ कर चुका हूँ और कर रहा हूँ, ऑलमोस्ट मुझे अभी हिमालयन को लेके 1.5 साल के तो ऊपर हो ही चुका है। तो अच्छा खासा मैं आपको बता सकता हूँ 450 हिमालयन के बारे में। वैसे भी मैंने यूट्यूब पे वीडियोस मैंने बहुत सारे डाले, तो आप वो भी चेक कर सकते हो। हिमालयन 450 ऑलमोस्ट 196 kg के आसपास है, और एक्सेसरीज आप बाकी का सब इंस्टॉल करके वो ओवरऑल पकड़ लो 200 kg के आसपास तो हो ही जाता है। लेकिन इतना हैवीनेस होने के बाद भी स्टार्टिंग के टाइम में थोड़ा सा फील होने के बाद कि कुछ हैवी है, कुछ नहीं, मैं किधर से भी कौन सा भी रोड रहने दो या नो रोड्स रहने दो, मैं गाड़ी इजीली निकाल लेता हूँ।
तो ये सब बहुत बहुत मैटर करता है हर एक चीज़ के फैक्टर में। आप लोगों के हिसाब से इंडिया में परफेक्ट सेगमेंट की बाइक कौन सी होगी? 250 सीसी या 450 सीसी या 500 सीसी या KTM की जो 390 सीसी के आसपास है वो सब, उनमें से कौन सा सेगमेंट आपको लगता है कि इंडिया में परफेक्ट है? कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, बी सेफ, बी हेल्दी। गाड़ी ठोक दी, वाट लग गया गाड़ी का। हर बाइकर का एक सपना होता है कि उसके पास भी एक बहुत बड़ी बाइक हो, जैसे कि 650 सीसी है, 800 सीसी है, उससे भी ज़्यादा। लेकिन बहुत सारे राइडर अभी छोटे सेगमेंट के बाइक पे की तरफ आ रहे, 400 सीसी या 500 सीसी के बीच में। ऐसे क्यों हो रहा है? क्या 400 सीसी अपने इंडियन के लिए परफेक्ट है या अपने रोड के लिए सही है? तो आज मैं अपने हिमालयन के ओनरशिप रिव्यू के बेस पे मैं आपसे बात करूंगा इस टॉपिक पे। तो चलो चलते हैं। मैं अपनी 450 हिमालयन को ऑलमोस्ट सिटी राइड, डेली कम्यूट और छोटा मोटा राइड के लिए, टूरिंग के लिए भी यूज़ करता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि रियलाइज़ होता है कि अपने मेरे सेगमेंट के लिए ये 450 हिमालयन एक मस्त परफेक्ट बाइक है, क्योंकि आप डेली बेसिस पे भी अच्छे से यूज़ कर सकते हो। स्टार्टिंग में थोड़ा सा हेवीनेस फील होता है जब भी नया नया गाड़ी होता है, लेकिन उसके बाद कुछ नहीं, एकदम मस्त मक्खन, मज़ा आ जाता है। यार गाड़ी ठोक दी, वाट लग गया गाड़ी का। जितना बड़े सेगमेंट का बाइक उतना फ्यूल कंजम्पशन ज़्यादा, तो जितना आप हायर सीसी में जाओगे उतना फ्यूल का आपको माइलेज में कम मिलेगी। मेरी 450 सीसी हिमालयन मुझे अभी 32.9 का माइलेज दे रही, जो कि मेरे लिए बहुत सही है। ये मुझे अप्रॉक्स 30 से लेके 36 का मैंने माइलेज निकाला है। अभी तो फिलहाल अपन सिटी में तो ज़्यादा माइलेज मिलेगा नहीं, लेकिन तो भी इतना माइलेज हिमालयन 450 मिल रहा है, मेरे लिए तो बहुत सही बात है। अगर आप भी 450 सीसी हिमालयन यूज़ कर रहे हो या बड़ी सेगमेंट की बाइक यूज़ कर रहे हो, आपको सिटी में ऐसा कितना माइलेज मिलता है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। फ्यूल एफिशिएंसी के बारे में तो मैं आपको हिमालयन 450 रिकमेंड जरूर कर सकता हूँ। वैसे 400 से लेके 500 के बीच में, 350 से लेके 500 के बीच में जितने भी सेगमेंट के बाइक है बहुत ही सही है, बहुत ही मस्त इकोनॉमिक दे देते। मतलब डिपेंड करता है आपके राइडिंग स्टाइल के ऊपर भी। तो मैं ज़्यादा हार्ड भी नहीं चलाता और ज़्यादा स्लो भी नहीं, मतलब डिपेंड करता है सब रोड के सिचुएशन पे। जब भी फ़न लेना मैं फ़न लेता हूँ बाइक चलाने के लिए, ऐसे नहीं कि स्लो ही चलाता हूँ हमेशा। बस जल्दी से जल्दी बारिश गिरे, बहुत सारे मानसून राइड प्लान है दिमाग में है, तो उस सब जगह पे भी एक्सप्लोर करना है। बस इंतज़ार है बारिश का। हिमालयन 450 आपको सिटी, ये ऑलमोस्ट कितना 40 हॉर्स पावर का पावर देते हैं, जो कि आपको सिटी में हो या माउंटेन हो या हाईवेज पे हो, आप इजीली मस्त ओवरटेक कर सकते हो। एकदम मक्खन की तरह ओवरटेक कर लेते हैं, ज़्यादा प्रॉब्लम कुछ होता नहीं है और मज़ा भी आता है। और पावर के साथ आप ये सब फील कर सकते हो, तो और क्या चाहिए। बड़ी बाइक, बड़े सीसी के बाइक थोड़ी सी हैवी होती है, तो सिटी में मैनेज करना थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है। जैसे कि अपने इंडियन रोड्स, इंडियन
के जो कंडीशन है ट्रैफिक का, तो उसमें तो बड़ा बाइक मैनेज करने में बहुत सारा टेंशन हो जाता है। मैनेज होता है, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है, मतलब जिसको यूज हो कर लेते हैं, लेकिन तकलीफ बहुत होता है। जैसे अभी छोटे सेगमेंट की बाइक है, आपको पावर भी मिल रहा है, मजा भी मिल रहा है और मैनेज भी बहुत अच्छे से इजीली हो जाता है। तो छोटे सेगमेंट के बाइक का ये थोड़ा प्लस पॉइंट होता है। जैसे कि अभी थोड़ा ट्रैफिक का टाइम चालू है, मैं मस्त सनासन मस्त अच्छे से निकल पा रहा हूँ सब जगह से, तो ये थोड़ा यूज़फुल हो जाता है। मुझे वैसे तो हॉर्न यूज़ करना पसंद नहीं, लेकिन क्या करें, रोड आगे थोड़ा बहुत फ्री है, लेकिन साइड देने को नहीं चाहिए पब्लिक को, तो क्या कर सकता है। तो बस छोटा सा हॉर्न मार के थोड़ा सा प्लीज़ बोल के साइड ले लेने का और निकल जाने का। बड़ी सेगमेंट की बाइक लेना सिर्फ क्या कॉस्टली, सिर्फ बाइक ही कॉस्टली नहीं होता है, उसमें बहुत सारे चीज़ आते हैं, जैसे सर्विसिंग हुआ, टायर्स हुआ, आपका फ्यूल इकोनॉमी हुआ, और भी वेयर एंड टेयर का सब आता है। तो वो सब के लिए भी आपको एक्स्ट्रा ज़्यादा पैसा देना पड़ता है, जो कि 500 सेगमेंट के नीचे, 500 सीसी सेगमेंट के नीचे जितने भी बाइक्स है, जैसे कि अभी मेरी बाइक भी इसका भी फ्यूल इकोनॉमी या सर्विस कॉस्ट मुझे ऑलमोस्ट फर्स्ट सर्विसिंग में कुछ 1600 रुपये का हुआ था, सेकेंड सर्विस, थर्ड सर्विस, ये सब तो 2000 के आसपास उतना ही हुआ, उसके ऊपर आज तक गया नहीं है। तो इसका सिर्फ बाकी का जो ओवरऑल ब्रेक पैड है वो थोड़ा सा बहुत इस सेगमेंट में थोड़ा सा लगता है एक्सपेंसिव, लेकिन हायर सेगमेंट के बाइक तो अलग ही लेवल के खर्चे है सब। अच्छे आपको मज़ा तो दिलाते हैं, लेकिन उतना डालना भी पड़ता है भाई। 450 सेगमेंट एक मस्त, एक ओनरशिप या फ्यूल इकोनॉमी में देखने जाएगा तो एक मस्त परफेक्ट बाइक है, मतलब मेरे हिसाब से तो सही। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है टूरिंग। हिमालयन 450 में आप लद्दाख हुआ, महाबलेश्वर हुआ, महाराष्ट्र, ऐसे बहुत सारे प्लेस पूरे इंडिया में आप इजीली टूरिंग कर सकते हो बिना कुछ प्रॉब्लम के। सिर्फ सब बड़े हायर सीसी की बाइक है सिर्फ टूरिंग के लिए यूज़ होती है, ज़रूरी नहीं है। 450 सीसी हिमालयन या 500 सीसी के अंदर के जितने भी बाइक्स है बहुत ही कैपेबल है पूरा इंडिया टूर करने के लिए, और लोगों ने किया भी है। तो यस, बड़े सीसी की बाइक लेना है और टूरिंग के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। मुझे बहुत मज़ा आता है 450 सीसी बाइकें चलाने में, इसलिए मुझे भी लगता है कि 450 सेगमेंट एक अपने